बृहस्पति जब भी किसी भी राशि में गोचर कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लो अगर वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, अगर वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, या फिर मान लो वो आपके चार्ट में जन्म के समय के किसी भी भाव में इन राशियों में बैठे हैं, तो हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो कर्क राशि का जो बृहस्पति है, चाहे वो आपके चार्ट में प्लेस्ड है या आपके चार्ट में गोचर में है, या मान लो आपके चार्ट में वो सिंह राशि में है, या सिंह राशि में जब गोचर होगा तब सिंह राशि में बृहस्पति आएंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। बृहस्पति कर्क राशि में किस प्रकार से बिहेव करता है, या बृहस्पति जब सिंह राशि में स्थित होगा तो किस प्रकार से आपके चार्ट में वो बिहेव कर सकता है। या अभी तो 2 जून से क्योंकि बृहस्पति आ रहे हैं अपनी उच्च की स्थिति में कर्क राशि में, लेकिन बाद में वो अक्टूबर एंड में आ जाएंगे सिंह राशि में भी। तो इन दोनों ट्रांजिट को भी आप कैसे विचार कर सकते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा मेजरली। देखिए, जो कर्क राशि का बृहस्पति है, एक तो बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है बृहस्पति। ऐसे केस में चंद्रमा के घर में बृहस्पति थोड़ा ज़्यादा परोपकारी हो सकता है, ज़्यादा दयालु या ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। और लेकिन आपके चार्ट में अगर जन्म के समय का ऐसा बृहस्पति प्लेस्ड है, तो वहाँ कौन सा अन्य प्लैनेट का प्रभाव है या वहाँ कोई अन्य प्लैनेट बैठा है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव बदल भी सकता है। लेकिन ये मेजर चेंजेज हैं जब बृहस्पति कर्क राशि में स्थित होगा या मान लो कर्क में गोचर भी करेगा। तो बृहस्पति जो है कर्क का, वो आपको कुछ हद तक ज़्यादा टैलेंटेड या क्रिएटिव बना सकता है सिंह की तुलना में, लेकिन वहाँ पर आप थोड़े अंतर्मुखी होते हैं। आप अपनी बातों को, अपनी जो टैलेंट है उसको उतना अच्छे से सामने नहीं ला पाते, थोड़े शाई नेचर के हो जाते हैं आप। उसमें फिर ये भी डिपेंड करेगा कि आपका चंद्रमा कितना मजबूत है। चंद्रमा अगर आपका बहुत मजबूत है तो आप में टैलेंट जो होगा वो अच्छे से झलकेगा। इस प्रकार का कर्क का जो बृहस्पति होगा, चाहे वो गोचर वाला बृहस्पति ले लो, चाहे आपके चार्ट में यदि ऑलरेडी जन्म के समय का कर्क में अगर बैठा है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर भाव से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति आप बहुत ज़्यादा परोपकार दिखाते हैं, आप बहुत ज़्यादा दया या दयालुता दिखाते हैं। इस वजह से आप उन रिश्तों को अपनी तरफ से कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देंगे, उन रिश्तों को आप काफ़ी सपोर्ट करेंगे, उनके लिए कोई भी पर्टिकुलर आप कार्य कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति फिर उस पर्टिकुलर भाव के लिए आपको बहुत सारे विचार देगा, आइडियाज़ देगा, कार्य करने की बहुत ज़्यादा क्षमता देगा, साथ ही सोचने की अच्छी क्षमता देगा। अब जो कर्क राशि है वो काफ़ी क्रिएटिव तो है ही, लेकिन वो इमोशंस या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जो कर्क का बृहस्पति है वो कहीं ना कहीं इमोशंस पे जल्दी प्रभाव डाल सकता है, फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से प्रभावित कर सकता है सिंह की तुलना में। तो कर्क राशि में बृहस्पति होने से कहीं ना कहीं आप अंतर्मुखी होते हैं और ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आप जब काम करने जाते हैं, जब किसी भी बात पर रिएक्ट करते हैं, किसी भी काम को जब आप अंजाम देते हैं, हो सकता है कि आपने जितना सोचने में समय लगाया या जितना आपने सोचने में मेहनत की, उतना मेहनत आप उस पर्टिकुलर काम में नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के मामले में भी अगर देखा जाए तो बृहस्पति कुछ हद तक कर्क में कम कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाते हैं, लेकिन वो मल्टीपल ऑप्शंस आपको जरूर देते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से, क्योंकि अगर चंद्रमा आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं होगा तो ऐसा बृहस्पति आपको ड्यूअलिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। जैसे आपने कुछ सोचा, कुछ आपने विचार किया और अब आपको एक फाइनल फैसला लेना है अपने लिए, किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए है, धन के लिए है, कैरियर के लिए है, मैरिज या रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे, अब थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब अगर बात करें इसकी बृहस्पति की, जो सिंह राशि में इनका अगर ट्रांजिट जैसे है या सिंह राशि में बृहस्पति जैसे किसी का प्लेस्ड है, तो सिंह राशि का बृहस्पति जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा कर्क राशि की तुलना में। कर्क राशि के बृहस्पति में आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं जल्दी दब सकती हैं, आपके इमोशंस जल्दी दब सकते हैं और ये बहुत जल्दी चेंज भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपकी फीलिंग्स किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आने, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करने, कन्वर्सेशन में आने से बदल सकते हैं। लेकिन सिंह का जो बृहस्पति है वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा और थोड़ा बहिर्मुखी बनाएगा आपको लोगों के सामने ज़्यादा अच्छे से लाएगा। इससे आपका टैलेंट बढ़ेगा, टैलेंट एक्चुअल में जितना भी आप में होगा वो लोगों के सामने आ सकेगा। ऐसा बृहस्पति जो है कुछ नया सीखने, कुछ नया करने, कुछ बहुत ज़्यादा टैलेंट वाले काम करने या कुछ क्रिएटिव करने के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है सिंह राशि का जो बृहस्पति। सिंह राशि का बृहस्पति बट बहुत ज़्यादा प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है और ऐसे बृहस्पति में ईगो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ये सारे के सारे प्रभाव आप में होंगे। अब जो यहाँ पे, क्योंकि सूर्य के घर में है बृहस्पति और सूर्य के घर में बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, लेकिन जो सूर्य हैं स्वयं बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा फायरी ग्रह हैं। ऐसे केस में बृहस्पति अगर आपका बहुत बली होके भी नहीं बैठा है अगर, लेकिन आपका अगर सूर्य बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो भी बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फिर बृहस्पति के साथ बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी मैटर करेगा और क्या आपके बृहस्पति यहाँ पर फिर वक्री तो नहीं है। देखिए, जो आपके एजुकेशन है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका टैलेंट है, उस मामले में सिंह का बृहस्पति ज़्यादा प्रभावशाली माना जा सकता है।
अब सूर्य की प्लेसमेंट भी यदि अच्छी है तो कैरियर में कुछ ना कुछ नया करने, कुछ बहुत इनोवेटिव या कुछ क्रिएटिव करने या कैरियर में नई हाइट्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं सिंह के जो बृहस्पति होंगे उनका योगदान बहुत बड़ा रहेगा। और जो सिंह का बृहस्पति होता है उसमें जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा करक की तुलना में, क्योंकि करक वाले बृहस्पति में वो जल्दी प्रभावित हो जाएगा किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी उसके बारे में बोल दिया। लेकिन सिंह वाले को ये है कि उसको जिद है, उसको करना है, जो भी उसको पाना है, जो भी उसको करना है वो उसके पीछे ही दौड़ता है। हालांकि वो भी प्रायोरिटी देता है दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फिर आपके मान सम्मान की जो बात है वो ज़्यादा आ जाती है। अब सिंह राशि का जो बृहस्पति होगा, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है तो यहाँ पर काफ़ी फायर पावर है, तो ऐसे जातकों में थोड़ा ईगो हो सकता है अपने ज्ञान, अपनी अभिव्यक्ति को लेके, अपने संसाधनों को लेके। और मैरिज या रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सिंह राशि का अगर आपका बृहस्पति है तो पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव या टैलेंटेड हो सकता है, काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है। इस हिसाब से फिर अन्य कोई भी ग्रह का अगर प्रभाव है आपके चार्ट में बृहस्पति पर तो वो भी आपके लिए मैटर करने वाला है। अब जो करक का बृहस्पति है, जैसे अभी क्योंकि करक में बृहस्पति आएंगे तो करक का बृहस्पति हो सकता है उतना ज़्यादा आपका प्रभावशाली ना हो, लेकिन सिंह वाला जो बृहस्पति होगा अक्टूबर में, क्योंकि सिंह राशि में बृहस्पति आ जाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगा। तो उसमें आपकी प्रोग्रेस होने, उसमें आप जो कुछ पाना चाहते हैं उनके आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।